आइए मेरे मित्रों, अभी आपके समक्ष बैठा हूँ कोई आध्यात्मिक कथा प्रसंग लेकर नहीं, बहुत पहले का संस्मरण है। एकाएक हमें याद आई, विचार हुआ आपके समक्ष रखूं। वो एक समय था जब मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था। कॉलेज लाइफ था, कॉलेज में पढ़ता था। अब पढ़ने में भी, विद्याध्ययन में भी प्रवीण रहता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और विद्याध्ययन उस समय हम मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत गया कि एक कॉलेज जिसे अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज कही जाती है, वहां से हम अध्ययन कर रहे थे, विद्याध्ययन कर रहे थे। एकाएक कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति जिनके साथ मैं रहता था, जिनके यहाँ मैं रहता था, कहिए वहीं रहकर मेरा रहना सहना होता था, विद्याध्ययन भी करता था। और माघ मास आ गया, उस समय जाड़े का महीना था महाराज जी। माघ का मलमल्ली कहिए ना, मलमल्ली, ठंडा ही ठंडा, दांत किटकिटाने लगता, ठंडा से, शीत से हाथ कांपने लगता, वो शीत से माघ का मलमल्ली कहिए। और ऐसे में एकाएक वो लोग प्रोग्राम बना दिए गंगा सागर जाने के लिए। आपको विदित होगा कि ये गंगा सागर है कहां। तो आइए कुछ गंगा सागर के विषय में पहले बतला दूं। गंगा सागर के विषय में सब लोग नहीं जाने, अब तो सब लोग जानते हैं। जो गए हैं वो भी जानते हैं, वो तो खूब जानते हैं, क्योंकि एक बार हुए हैं या दो बार हुए हैं। और जो नहीं गए, नाम तो जरूर सुने होंगे, गए गंगा सागर, जिसे वे ऑफ बंगाल कही जाती है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व में महाराज जी पाताल लोक भी उसे बतलाया जाता था, पातालपुरी भी कहा जाता था, जहां समुद्र है और समुद्र में गंगा का मिलन हुआ है महाराज जी। ये गंगा मैया कल्लोलवंतनी, परम पवित्र भागीरथी गंगा ऋषिकेश से प्रकट होकर गंगा सागर जाकर समुद्र में समाहित हुई है। कही जाती है कि ऋषिकेश से यदि चलना प्रारंभ कर दीजिए, गंगा किनारे किनारे चलते चलते, तो एक समय आएगा कि आप गंगा सागर पहुंच जाइएगा। कलकत्ता में इन्हीं का नाम हुगली है, और वो गंगा सागर, वहां समुद्र में गंगा का जो मिलन हुआ, उसके पीछे कुछ कारण है, उसका कुछ इतिहास है। एक बार एक दृष्टि उधर भी डाली जाए, आपको वहां भी लेकर चलूं। क्या इतिहास है भाई।
गंगा और सागर का क्या इतिहास है? गंगा वहीं क्यों मिली? सागर में कहीं और मिल सकती थी न जी। आप पूछ सकते हैं भैया कि दूसरे जगह भी तो गंगा मिल सकती है, वहीं क्यों मिली? अजी महाराज जी, ये वो जगह है जिसे मैं पहले कहा पातालपुरी, ये वो जगह है जहां, क्या बात है, कपिल मुनि का नाम सुना होगा आप। कपिल ऋषि, कपिल मुनि, सिद्ध साधक कपिल मुनि का वहां आश्रम हुआ करता था पाताल लोक में। वहां वो सिद्ध आश्रम था उनका, और वहीं ये तपस्या किया करते। कपिल मुनि के विषय में कही गई है बातें कि ये सदैव तपश्चर्या में रहते ही और बड़े ही श्रेष्ठ साधक संत ऋषि प्रवर, ये ऋषिवर कपिल जी, जो महाराज जी पातालपुरी में जहां आज गंगा सागर है वहीं इनका आश्रम हुआ करता था। तपश्चर्या में लगे रहते थे। अब देखिए, इतने बड़े तपस्वी थे कि इनकी ओर प्रत्येक देव जानव सबका नजर रहता। इनके तपश्चर्या की ओर हर कोई दृष्टिपात करता, चाहे वो इंद्र हो या समस्त के समस्त देवगण हो, सब के सब। विचार कीजिए, संत हैं, ये सिद्ध संत हैं। संत कौन हो सकता है भैया? आप खूब समझते हो, खूब जानते हो, मैं समझ रहा हूं कि आप खूब जानते हो। संत जिसका सब कुछ अंत हो गया हो, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरादि समस्त वासनादि समाप्त हो गए हों, समस्त के समस्त कुसंस्कार आदि समाप्त हो गए हों, वही तो संत होगा, वही तो परम संत है, सिद्ध साधक संत है। और यही तो कपिल ऋषि हैं। क्या बात है। इनकी कथा मैं आपके समक्ष नहीं बतला रहा हूं, लेकिन हल के हिसाब में वो ही बतला दूं, सुनना पसंद करेंगे शायद। ये कपिल ऋषि जो सिद्ध साधक संत, जो सांख्य योग के प्रवर्तक है महाराज की। सांख्य योग के प्रवर्तक मानी गई है इन्हें, कपिल जी को, कपिल देव जी को। और महाराज जी ऋषि कर्दम, क्या बात, ऋषि कर्दम का नाम सुना होगा आप। ऋषि कर्दम और देवहूति, माता देवहूति, आपको विदित है महाराज जी। देवहूति, ये दोनों देवहूति किनके संतान हैं ये भी आपको विदित होगा, मनु जी महाराज के। सामान्य नहीं है। ये देवहूति के संतान हैं। और देवहूति कोई सामान्य कन्या नहीं है, मनुज के संतान है। 5 संतानों में से एक संतान ये है। 3 लड़कियां, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, प्रियव्रत जी और उत्तानपाद, 2 पुत्र हैं। और लड़कियां महाराज, एक देवहूति है, प्रसूति है, आकुति है, 3 लड़कियां। देवहूति के ही से कपिल जी महाराज का, क्या बात है, अवतार हुआ, अवतरण हुआ था इनका।
ऋषि प्रवर्ग हैं, संत हैं, सिद्ध साधक संत हैं। भागवत जी बतलाते हैं माता देवभूति को सांख्य योग का अद्भुत ज्ञान कपिल जी महाराज के द्वारा ज्ञानामृत पिलाया गया, ज्ञान प्रदान किया गया अपने माता को। जी महाराज ये बात तय है, मैया तो गैया होती है, मैया ही तो प्रथम गुरु हो है। लेकिन वही शिष्य जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है, अपने अंदर में ज्ञान का भंडार समेट लेता है, तो महाराज जी एक समय ऐसा भी आता है कि मैया भी शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाती है। वो माता देवहूति ऋषि कर्दम जी की पत्नी देवहूति और वो कपिल जी महाराज यहां गंगा सागर में, जिसे गंगा सागर कही आज जाती है, आज नाम है महाराज जी, वे ऑफ बंगाल कहिए, पातालपुरी उसे माना जाता था। वहां बैठकर ये आश्रम में अपना तपस्या में लीन रहते, तपश्चर्या में लीन रहते। ऐसी परिस्थिति में भला देवादिदेव सबकी दृष्टि न रहे, क्या बात है, सुरेश्वर की दृष्टि न रहे, देवराज की दृष्टि इन पर न पड़े। जो धार्मिक कृत्य में लगा रहता महाराज जी, आध्यात्मिक कृत्य में लगा रहता, या फिर आज भी वैसे आज घोर कलिकाल है, फिर भी ऐसे कलिकाल में भी यदि आध्यात्मिकता में कोई लगा हुआ है, प्रभु प्रेम को पाने के निमित्त उपासनादि में लगा हुआ है, उपासक बना हुआ है महाराज जी, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जो स्पृहा से युक्त है उनको बर्दाश्त नहीं होता, डाह होता। जलनशील लोगों को, जो जलने वाले होते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता महाराज जी। वो चाहते हैं कि इस उपासक को बदनाम कर दें, उपासना में नहीं रहने दें। उपासना शब्द बड़ा पवित्र होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि प्रभु की उपासना कोई करे, परमात्मा की उपासना करे, राम की उपासना करे, कृष्ण की उपासना करे, शिव की उपासना करे, या देवताओं की उपासना करे, सूर्य की उपासना करे, तो वही उपासक होगा। जी महाराज जी ये तो व्यापक शब्द उपासना है। हाँ, मन से, इच्छा से, हृदय से श्रद्धा संपन्न होकर महाराज जी जिसके प्रेम में आप पगोगे, वो भी उपासना ही तो हुआ, वो भी उपासना ही हुआ। उपासक आप हैं, मैं हूं, सबके सब उपासक हैं, नहीं होते हुए भी उपासक हैं सबके सब। तो भय न हो। हानि होती है भैया, कहने में हमको बड़ा खराब लगता है। हम लाइव हैं, आपसे रूबरू हैं, आप सब मित्रों से बात कर रहे हैं। आप फोन करने वाले झूठ मूठ के ये पूछने के लिए आप हैं कैसे? उनको ये चाहिए, जानते हैं कि हम देख तो ले, फेसबुक पर लाइव होंगे। तो अब यहां भाई सबसे बड़ी बात है क्या, ये तो उपासना में तल्लीन है। कपिल जी महाराज तपस्या में लगे हुए हैं, तपश्चर्या में लगे हुए हैं यहां, और महाराज जी इनसे अलग थलग राजा सगर, सगर का नाम सुना होगा आप महाराज जी, राजा सगर, राजा सगर अनेकानेक यज्ञों को किए,
बड़े श्रद्धा संपन्न होकर अनेकानेक यज्ञों को किए, अनेकानेक रत्नाभूषणों से अलंकृत किए ऋत्विजों को, अनेकानेक गौ का दान किए। महाराज जी वैसे वैसे काली काली गौएं दान किए जिनके श्रृंग में सुवर्ण लगे हुए, जिनके खुर पर चांदी के कटे हुए चांदी लगे हुए, जिनके बदन पर सुंदर स्वस्थ सुंदर चमचमाता वस्त्र से वो अलंकृत गायें, एक नहीं हजारों गायें वो राजा दान किए और करते थे। उनके यज्ञ कर्म को देखने के पश्चात भीतर भीतर देवराज इंद्र भयभीत हुआ करते थे। कहीं ऐसा न हो ये हमारे स्वर्ग के सिंहासन पर आकर बैठ जाए। राजा सगर महाराज जी 99 यज्ञ कहते हैं कि कर लिए थे, 99 यज्ञ कर लिए थे। 100वां यज्ञ चल रहा था, अश्वमेघ यज्ञ। घोड़ा छूटा, घोड़ा के पीछे पीछे रक्षा करने के लिए राजा सगर के पुत्र चले सेना के रूप में रक्षार्थ, घोड़े अश्व के रक्षार्थ। 1 2 नहीं 10 20 नहीं महाराज जी 60,000 पुत्र थे। विचार कीजिए 60,000 पुत्र थे राजा सगर के अश्व के रक्षार्थ। ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं अश्व के रक्षार्थ, कहीं कोई पकड़ न ले। चूंकि अश्वमेघ यज्ञ है, लेकिन भला ये 100वां यज्ञ है, इसके पूर्ण होने के पश्चात ये स्वतः इंद्रासन के अधिकारी हो जाते। ये भय बन गया देवराज इंद्र को। स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले, जहां पवर्ग है महाराज जी, प फ ब भ म, बार बार मैं कहता हूं प पाप, फ फल की इच्छा, फल की चाहत, दूसरे को फल न मिले मुझे मिल जावे, फ फल, ब बंधन, भ भय। तो इंद्र तो महाराज जी भयभीत हो गए थे। भय भी वहां है बा, और म मद अहंकार। महाराज जी ये पवर्ग से परिपूरित तो वो स्वर्ग जहां के अधिपति स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हैं, भयभीत हो गए। कहीं ऐसा न हो कि देवराज का सिंहासन जिस पर मैं सची के साथ आसीन होता हूं, देवी सची के साथ आसीन होता हूं, और यदि कहीं ये सगर राजा अधिकारी हो गया तो ये रावत हाथ से भी चला जाएगा। ये रावत पर सवार होकर मैं जब वज्र धारण करता, महाराज जी इंद्र विचार करते हैं ये रावत तो चला ही जाएगा, वज्र भी चला जाएगा, जो इंद्र बनेगा उसी को मिलेगा। लेकिन महाराज जी ये विचार कर रहे हैं, गहराई से विचार किए, और विचारों पर अंत इंद्र क्या किए, मार्ग में ही उस अश्वमेघ यज्ञ से छूटे अश्व को पकड़ लिए, हरण कर लिए, जान भी नहीं पाए। इनके रक्षा करने वाले माया भी तो है इंद्र के पास, अश्व को गायब कर दिए माया से, और ले जाकर महाराज जी स्वर्ग में नहीं ले गए, कहां ले गए,
वहीं गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बाहर बांध दिए, जिसे वे पातालपुरी कही जाती है। वे अब बंगाल भी कहा जाता है आज भी, गम बंगाल की खाड़ी, वहीं बांध दिए। विचार कीजिए, इंद्र बांध दिए वहां, अब बांध कर चंपत हो गए। ये लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं। डाक घोड़ा अश्व कहीं पता नहीं है कहां हो गया, क्या हुआ। एक दो नहीं 60,000 है महाराज जी, सब जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। तब ये लोग जमीन को खोदने लगे। शायद जमीन के कहीं कहीं कुछ हो सकता है, जमीन के भीतर जमीन खा गया, कहाँ गया। जमीन खोदने लगे और खोदते खोदते ये लोग पातालपुरी में पहुंच गए। दैव योग से कुछ भी घटना घटती है महाराज जी, ये घटना नहीं, ये ठाकुर का लीला है, प्रभु का लीला है। प्रभु के कृपा से सब कुछ होना है। इस धराधाम आहा पर सब कुछ था, यदि कुछ नहीं तो पुण्य सलीला भागीरथी नहीं थी। कल कल कल्लोल बंतनी, पुण्य सलीला भागीरथी नहीं थी। इस धराधाम पर पुण्य सलीला भागीरथी नहीं थी, तो इसकी कमी भी क्षमा करेंगे। इस कमी को भी पूरा करने के लिए ठाकुर कृपा सर्वोपरि है। बिना प्रभु कृपा के कहीं कुछ नहीं होता। ये उनकी कृपा हुई, तब तो इंद्र महाराज जी पातालपुरी में जाकर बांध दिए घोड़े को, अश्व को, कपिल मुनि के आश्रम में। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से जमीन खोदते खोदते, भूमि को खोदते खोदते, ये 60,000 इनके पुत्र थे, ये सब के सब पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। देखा वहां घोड़ा बंधा हुआ है। वहीं महाराज जी, बहुत लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है, बातें कही जाती है कि ये लोग काफी उत्पात मचाया। इनके उत्पात मचाने से कपिल मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण इनके नेत्रों से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला में भस्म हो गए। ये आप मानेंगे? हम नहीं मानते भैया, हम नहीं मानते। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जितना भी है सब समाप्त हो गया, तभी तो वो संत है। वो संत है, परम सिद्ध साधक संत है, सांख्य योग का प्रवर्तक है। क्रोध कहाँ उसके पास आएगा? हाँ, एक बात इतनी जरूर इतनी है कि ये जो गए थे राजकुमार अभिमानी थे, हम 60,000 हैं, राजा सगर के पुत्र हैं। इस अभिमान में महाराज जी वहां जब घोड़ा को देखते हैं तो कुछ कुछ कृत्य तो कर ही रहे थे, उत्पात, कुछ मचाए उत्पात, अनाप शनाप बोल रहे थे, अधर्म वाली बात कर रहे थे। और जब अधर्म हो रहा है उस परिस्थिति में भला धर्म कहाँ रुकता है महाराज जी। एकाएक वो साधक कपिल मुनि की नेत्र खुलते हैं। नेत्र जैसे ही खोले, बस उनके नेत्रों से जो ज्वाला निकली, क्रोध से नहीं, क्रोध में
तो ऐसे परिस्थिति में नेत्र खुले, ज्वाला निकली, 60,000 जितने थे भस्म हो गए, राख बन गए। और इन्हीं के उद्धार के लिए राजा सगर के कुल में बहुत हुए, दिलीप हुए, अंशुमान हुए, बहुत राजा हुए, बहुत तप किए गंगा को लाने के लिए इस पृथ्वी पर, लेकिन नहीं आए। राजा भगीरथ हुए, राजा भगीरथ तपश्चर्या में लग गए, अनंत काल, बहुत काल तक तप किए। और जब तप किए, गंगा प्रसन्न किए, गंगा आने के लिए पृथ्वी पर तैयार हो गई। महाराज जी इस प्रकार से यहां आई और वो गंगा सागर में जाकर, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, और गंगा सागर में जाकर गंगा में मिली। वही गंगा सागर है, वही बंगाल की खाड़ी है जहां कपिल मुनि का आश्रम है। आज भी आश्रम वर्तमान है, लेकिन ये आज का बना हुआ है। पहले का जो आश्रम था वो समुद्र में महाराज जी डूब गया है। आप विचार करो, ये वो है, वो परम पवित्र जगह है गंगा सागर। सब तीर्थ एक बार गंगा सागर, एक बार समुद्र के तट पर है। कोई जाड़ा नहीं, बालुकामयी भूमि पर लोग जाते हैं और जाकर वहां दर्शन करते हैं कपिल मुनि का। और गंगा वो सागर में, सागर की लहरों को अपने ऊपर लेकर कृत्य कृत्य होते हैं। और इस प्रकार से इस गंगा सागर की महिमा बड़ी बेजोड़ है, बड़ी विचित्र, बड़ी सुंदर महाराज जी। लेकिन हाँ, सावधानी रखनी होती है इस मेले में। हम जिनके साथ गए थे वो संस्मरण याद हमें है। बैग लिए हुए थे, डाब पी रहे थे, डाब वाले को पैसे देने लगे, बैग खोलकर एक छोटी बच्ची बगल में खड़ी थी महाराज जी। बस वो पैसे देने में डाब की तरफ लग गए, सबका नजर उधर ही था। तब तक उठाई वो बैग, भाग चली उस भीड़ में। मैं भी दौड़ा, लोग दौड़ा, पीछे पीछे भागती चली जा रही। भीड़ में छोटी सी बच्ची है, विचार कीजिए। बहुत दूर जाने के बाद हम पकड़ लिए, खैर उसे, वो तो फेंक कर भागी, फिर हम पकड़ लिया, लाए इधर पास में उनके। लेकिन बड़े ये दयालु थे, ये हम मारेंगे क्या, हल्का सा एक चपत जरूर लगा दिया, लेकिन वो मना कर दिए, रोक दिए। हम तीर्थ में आए हैं, ये गलत कृत्य आप मत कीजिए। और पैसे कुछ निकाले महाराज जी उसी बैग से और निकाल कर उसे दे दिए। संजोग यही था कि जो भी पैसा था सब उसी बैग में था। और देश के दूर हम लोग थे, पास में पैसे नहीं, एक पैसे भी नहीं थे, वो बैग में ही रखते थे। नतीजा ये हुआ महाराज जी, यदि वो बैग नहीं मिलता, भाग जाती, तो हम वहां से घर लौटते कैसे। तो ये गंगा सागर का ये स्मरण है महाराज जी, आपके समक्ष गंगा सागर का स्मरण था, वो हम रख दिया। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।